एक बार की बात है, यूरोप के एक शहर में लौरा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी, जो कि अपने माता पिता के साथ एक बड़े ही सुंदर महल में रहती थी। उनके महल में बहुत से नौकर थे। लौरा का ख्याल एक नर्स रखती थी, जो लौरा की सुंदरता की बहुत तारीफ करती थी, जिससे लौरा बहुत घमंडी हो चुकी थी। वह अपने माता पिता के साथ हमेशा अपनी सुंदरता की बातें करती थी। एक दिन लौरा अपने बगीचों में घूम रही थी, जहां उसने बहुत ही सुंदर फूलों को बगीचे में देखा। उन सभी रंग बिरंगी फूलों को देखकर वह बहुत खुश हुई, जो कि बहुत ही अच्छे रंग से भरे हुए और सुगंधित थे। तभी उसने अपने महल के मुख्य गेट पर एक लड़की को खड़ा देखा, जो कि देखने में बहुत गरीब थी और उसके कपड़े भी पुराने और गंदे थे। यह देखकर लौरा ने उस लड़की को अपने गेट से जाने के लिए कहा। उस लड़की ने लौरा को कहा कि वह उनके बगीचे के सुंदर फूलों को देख रही है, लेकिन लौरा ने उस लड़की को फूलों को देखने से मना किया और भगा दिया। इसके बाद लौरा की नज़र अपने बगीचे के कुछ गुलाब के फूलों पर पड़ी। वह गुलाब के फूलों के पास जाकर कहने लगी कि यह कितने सुंदर है, इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी फूलों में से बहुत छोटे आकार की 4 परियां निकलीं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थीं। लौरा ने उन परियों की सुंदरता की तारीफ की, लेकिन उनमें से एक परी कहने लगी कि वह बहुत घमंडी लड़की है, जिसने अपने मुख्य गेट पर आई हुई उस गरीब लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया और उसे भगा दिया। हमें उसके साथ बात नहीं करना चाहिए। यह कहकर 2 परियां वहां से चली गईं, जबकि 2 परियां अब भी वहीं पर थीं। लौरा को कुछ बुरा लगा, लेकिन फिर भी वह परियों की सुंदरता की तारीफ कर रही थी। परियों ने कहा, क्या तुम भी परी बनना चाहती हो? हम केवल 15 मिनट के लिए तुमको परी बना सकते हैं। लौरा ने तुरंत इसके लिए हाँ कहा। इसके बाद परियों ने लौरा परी बना दिया। लौरा भी उन परियों की तरह छोटी हो गई थी, लेकिन लौरा के पंख नहीं थे। परियों ने पंख केवल असली पारियों के होते हैं। उन दोनों परियों ने लौरा को दोनों हाथ से पकड़कर अपने साथ उड़ाने लगी। वह लौरा को लेकर बगीचे में उड़ने लगी। इसके बाद वह लौरा को लेकर एक घर में गई, जो कि बहुत पुराना था। परियां उस घर के कमरे में रखे फूलों को सुंदर और सुगंधित करने लगी। उस घर में एक लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। वह लड़की कपड़े बनाने का काम करते थे। उस लड़की ने अपनी माँ को लौरा की माँ का नाम लेकर कहा कि आज वह एक नई ड्रेस उनको बेचकर आएगी। यदि उस ड्रेस के उसे अच्छे पैसे मिलेंगे तो वह उससे राशन लेकर आएगी। इससे लौरा को पता लग गया कि वह लड़की आज एक नई ड्रेस लेकर आने वाली है, जो कि उसकी माँ ने लौरा के लिए ही मंगवाई थी। इसके बाद परियां लौरा को लेकर दूसरे बहुत ही पुरानी और टूटे फूटे घर में लेकर गईं। लौरा ने परियों से पूछा कि तुम मुझे इतने सुंदर बगीचे को छोड़कर इस घर में लेकर क्यों आई हो? परियों ने लौरा से कहा कि हम यहाँ पर सुंदरता और प्यार बांटने आई है। परियां वहां पर रखे कुछ फूलों में सुंदरता और सुगंध फैलाने लगी। लौरा ने उस घर में उसी लड़की को देखा जिसको उसने डांट कर अपने मुख्य गेट से भगा दिया था। वहां जाकर उसको पता लगा कि उस लड़की का नाम मार्गरेट था और उसके माता पिता नहीं हैं। वह अपनी आंटी के साथ वहां रहती थी, जो मार्गरेट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन जब मार्गरेट ने परियों के द्वारा सुंदर किए फूलों को देखा तो वह बहुत खुश हो गई। यह देखकर लौरा ने कहा कि काश मैं भी एक परी होती और मैं भी खुशियां फैला सकती। यह सुनकर लौरा के साथ आई दोनों परियों को बहुत अच्छा लगा। उनको पता लग चुका था कि लौरा का घमंड अब चला गया है। उन्हें लौरा से कहा, तुम इंसान हो, तुम भी खुशियां फैला सकती हो। तब तक लौरा के परी बनने के 15 मिनट पूरे हो चुके थे, जिसके बाद लौरा अपने असली रूप में आ गई और वह दोनों परियां लौरा को उस लड़की के गेट पर छोड़कर गायब हो गई। मार्गरेट ने जब लौरा को देखा तो पूछा कि तुम अपने महल को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? लौरा ने मार्गरेट से कहा कि वह रास्ता भटक गई है, क्या वह उसको घर पर छोड़ देगी? मार्गरेट बहुत ही दयालु लड़की थी। उसने लौरा को उसके घर पर छोड़ दिया। लौरा भी मार्गरेट को अपने महल के अंदर ले गई और उसको अच्छा भोजन कराया। लौरा ने मार्गरेट को कहा कि वह जितने चाहे उतने फूल उसके बगीचे से ले सकती है। लौरा ने अपने पापा से मार्गरेट को अपने साथ अपने घर में रखने के लिए कहा, क्योंकि उसकी आंटी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। उसके पिता को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी अब बदल गई है और वह अब दूसरों का ख्याल भी रखने लगी है।
उसके पिता लोरा की इस बात को मान गए। लोरा के घर इसके बाद वही कपड़े बनाने वाली लड़की लोरा की ड्रेस लेकर उसकी मम्मी के पास आई। लोरा ने अपनी मम्मी से कहा कि उसको ड्रेस बहुत पसंद है और वह इसके लिए उस लड़की को अच्छे पैसे दे। लोरा की मम्मी ने उस लड़की को ड्रेस के अच्छे पैसे दिए। लोरा ने कुछ खाने का सामान भी उस लड़की को दिया। लोरा अब जान चुकी थी कि इंसान की बाहरी सुंदरता से ज़्यादा अंदर मन की सुंदरता होती है। फूल परियों ने लोरा को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया था। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।